अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन एंड 443 केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की हुई है। इस सीरीज में हमने केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम लेंगे इस सीरीज में। और ये क्वेश्चन जो अभी केमिस्ट्री का 28 को जो पेपर है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें और महाराष्ट्र बोर्ड का जो इसी मंथ में पेपर है केमिस्ट्री का, उन सब स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन एंड 413 केल्विन। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहां पर कंफ्यूजन होता है 443 413 केल्विन पे डिहाइड्रेशन, इसकी मैकेनिज्म भी क्वेश्चन में बहुत कई बार आ चुका है ये कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म 413 केल्विन अगर पूछा गया तो कौन सी मैकेनिज्म करेंगे, और 443 केल्विन पे पूछा गया तो कौन सी मैकेनिज्म करेंगे। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। और अगर इंट्रा और इंटर करके पूछा गया इसी मैकेनिज्म को तो भी कंफ्यूजन होता है। आपको बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार सीबीएसई बोर्ड में 12th बोर्ड में क्वेश्चन आया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन। लेकिन इस बहुत सारे स्टूडेंट ने 413 केल्विन को 443 केल्विन वाला जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल था उसको कर दिया था। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 413 केल्विन पे क्या होगा और 443 केल्विन पे क्या होगा, तो आपको यहां से मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं और इजीली आप यहां से मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन एंड 443 केल्विन। तो देखिए यहां पर हमने मैकेनिज्म लिया है। अगर अगर रिएक्शन पूछा जाए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, याद रखिएगा रिएक्शन अलग है, मैकेनिज्म अलग है। अगर क्वेश्चन में मैकेनिज्म पूछा गया तो फिर आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 उसके मैकेनिज्म करना होगा। और अगर सिर्फ रिएक्शन पूछा तो उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पर क्या बनेगा। तो यहां पर देखिए, अगर सपोज करिए कि अल्कोहल है, अल्कोहल मीन्स इथेनॉल। यहाँ पे हमने क्या लिया, अल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं, अल्कोहल मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। उसका फार्मूला क्या होता है, ROH है। हमने इथेनॉल लिया, सपोज यहाँ पर इथेनॉल लिया CH3CH2OH H2SO4 एट 443 केल्विन। तो क्या बन गया, इथीन बन गया। यहाँ पर देखिए इथीन प्लस H2O, तो इथीन का फॉर्मेशन हो गया, यानी अल्कीन बनेगा अगर 443 केल्विन टेम्परेचर है। और अगर यहां पर देखिए इथेनॉल और H2SO4 413 केल्विन दिया हुआ है तो ईथर बनेगा। यहां पर देखिए हमने इथेनॉल लिया, इथेनॉल H2SO4 413 केल्विन पे क्या बना, CH3CH2O CH2CH3 यानी डाई इथाइल ईथर, या हम इसको बोल सकते हैं इथॉक्सी ईथेन बनेगा, ईथर बनेगा। यहां पर क्या डिफरेंस है, 413 केल्विन, ये डिफरेंस है 413 केल्विन। H2SO4 यहां पर भी है, H2SO4 यहां पर है, टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो इथेनॉल, अच्छा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर 2 बैलेंस करके नहीं दिया रहेगा या एग्जाम में बैलेंस करके ना दिया होगा, या आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सिर्फ इथेनॉल दिया होगा और यहाँ पर H2SO4 413 केल्विन, और बोलेंगे इस पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको ईथर बनाना है। अच्छा, अब इसी दोनों रिएक्शन पर मैकेनिज्म है। अगर मैकेनिज्म क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी मैकेनिज्म करना है। अगर मैकेनिज्म में सिर्फ आपने 1 स्टेप रिएक्शन लिख के आ गए तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड में, इस साइड में मैंने बनाया है द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें 443 केल्विन पर है। देखिए यहाँ पर इथेनॉल लिया, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3CH3OH
यहाँ पर देखिए इथेनॉल है, इथेनॉल CH3CH2, यहाँ पर एक कार्बन की चेन और होगी, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा CH3, यहाँ पर अगर हम ले लें CH3 CH2OH, तो ये इथेनॉल है। यहाँ पर देखिए क्या है, CH3CH2OH, और ये H प्लस है। यहाँ पे H प्लस का मतलब कोई H2SO4 है। यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर देखिए 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन ने ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, H प्लस को दिया। किसको, H प्लस को। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ये H प्लस को अपना। और उसके बाद यही जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए H प्लस है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस टाइप के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया क्योंकि ये डिफिशिएंट था, और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, यानी कोवैलेंट एक ही स्पीशीज जो होगी वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगी भी और उससे कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाएगी। ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बन गया, CH3CH2OH, यहाँ पर OHH, और यहाँ पर देखिए O पॉजिटिव। O पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया इस डिफिशिएंट H को, जिसकी वजह से यहाँ पर O पॉजिटिव आ गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल अगर हम ईथर बनाएंगे, यानी 413 केल्विन पर भी अगर बनाएंगे, तो भी आपको प्रोटोनेटेड अल्कोहल पहले स्टेप में बनाना पड़ेगा। बहुत इजी है, सिंपल है। आपने इथेनॉल बनाया, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर रख दिया और प्लस H प्लस, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने किसको दिया, H प्लस को, और दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, ये बहुत ही फास्ट होगा। सेकेंड स्टेप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, C के ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा H2O, ये पूरा जो है ये पार्ट पूरा H2O बाहर निकल जाएगा, और इसके ऊपर क्या क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से H2O निकल जाएगा। इसके ऊपर जो पॉजिटिव है ये बैलेंस हो जाएगा, H2O बाहर निकल गया और यहाँ के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो इस स्टेप को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनेगा, C पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। और थर्ड स्टेप में, यानी ये जो सेकेंड स्टेप आया प्रोडक्ट का, इसको हम फिर थर्ड स्टेप में लेंगे एज ए रिएक्टेंट, और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये बैलेंस हो गया, इथीन बन गया प्लस H प्लस, ये हमारा क्या बन गया, इथीन बन गया। यहाँ पर इथीन बन गया। और याद रखिएगा कि ये जो इथीन है ये 443 केल्विन पे बनेगा, 443 केल्विन पे टेम्परेचर पे बनेगा। हाँ, ये अलग है कि अगर प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल में टेम्परेचर कम लगेगा और H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन भी कम लगेगा। लेकिन अगर हम इन जनरल इक्वेशन करते हैं तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो 443 केल्विन पे होगा, अल्कोहल से अल्कीन बनेगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम तीनों स्टेप को देखें तो पहले स्टेप में क्या किया, इथेनॉल लिया, इथेनॉल को ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, H प्लस बना, और वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, H प्लस को इलेक्ट्रॉन दिया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल के बाद क्या हुआ कि जो H2O है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, OHH, उसको एलिमिनेट कर दिया, तो C के ऊपर पॉजिटिव आ गया, जिसको हम कार्बोकेटाइन बोलते हैं। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि एक H प्लस निकल जाएगा, यानी एक प्रोटॉन निकल जाएगा और बैलेंस हो जाएगा और बन जाएगा इथीन। तो इथेनॉल से क्या बन गया, इथीन बन गया। और अगर उसी स्टेप को हम अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन में लेंगे तो इथेनॉल H2SO4 443 केल्विन पे, इथीन प्लस H2O बन गया। तो ये हुआ 443 केल्विन पे।
और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम इसको इंट्रा कह सकते हैं, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ईथर के बीच में होगा। तो क्वेश्चन आता है कंपटीशन का क्वेश्चन कि इंट्रा किस में होता है, ईथर बनाने के लिए इंट्रा होता है या अल्कीन बनाने के लिए। तो आपको ईथर वाला जो है वो याद रखना पड़ेगा कि ईथर वाला इंटरमोलिकुलर है, इंटरमोलिकुलर यानी दो अलग अलग इथेनॉल के बीच में होगा। देखिए यहां पर CH3CH2OH, यहां पे पहला स्टेप देखिए, और यहां पर CH3OH, CH3CH2OH, और यहां पे देखिए H प्लस रहेगा, यहां पे H प्लस, सॉरी यहां पे देखिए H प्लस है, और ये H प्लस किसने, इसने फर्स्ट स्टेप कॉमन है, जैसे यहां पर H प्लस दिया था वैसे सेम यहां पर है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया H प्लस को, दूसरे वाले से इलेक्ट्रॉन को यहां बॉन्ड बना दिया, तो क्या बन गया CH3CH2OH। देखिए यहां पर CH3CH2OH, H और O के ऊपर पॉजिटिव, कैसे, सेम इसी प्रोसेस के थ्रू की इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे से इसने बॉन्ड बना लिया। अच्छा, सेकेंड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, यहां पे इथेनॉल मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लिया ना, यहाँ पे देखिए दो, टू मोल्स लिया इथेनॉल। तो यहाँ पे फर्स्ट मोल तो ये यूज हो गया, सेकेंड मोल क्या होगा, फिर हम अगेन CH3CH2OH लेंगे और यहाँ पे CH3CH2OH, O पॉजिटिव यहाँ पर देखिए, यानी फर्स्ट स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो यहां पर हमने लिया और उसको इथेनॉल के साथ अगेन रिएक्ट करा दिया। तो जो दूसरा वाला मोल्स है, यानी फर्स्ट मोल से तो आपने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना दिया, सेकेंड मोल वाले इथेनॉल को अगेन हमको लेना है। अब ये फर्स्ट प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। यहां पे बहुत अलर्ट होने की जरूरत है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, अल्कीन बना के आ जाएंगे पेपर में। तो यहाँ पे देखिए CH3CH2OH और यहाँ पे CH3CH2OH प्लस, यहाँ देखिए ये H2O बाहर निकलेगा, यहाँ H2O बाहर निकल गया और इसके ऊपर क्या आ गया C प्लस, और ये C प्लस इसके साथ ज्वाइन कर देंगे ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन C प्लस को देगा और वो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया CH3CH2OH प्लस CH2CH3। अगर आपने ये सेकेंड स्टेप बना लिया तो थर्ड स्टेप बहुत ही इजी हो जाता है। सेकेंड स्टेप में कंफ्यूजन होता है कि 413 केल्विन पे ईथर बनाने के लिए हमको जो दूसरा वाला मोल है इथेनॉल का, उसको हमको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रोडक्ट को फिर हमने लिया यहाँ पे CH3CH2OH, OH CH2CH3 और यहाँ पे O पॉजिटिव, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो प्रोटॉन बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर बन गया CH3CH2O CH2CH3। अच्छा, इसी स्टेप को हमने यहां पर एज ए कॉमन लिया है। देखिए कॉमन एक स्टेप में 2C2H5 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2C2H5OH H2SO4 413 केल्विन पे डाई इथाइल ईथर बन गया या इथॉक्सी इथेन बन गया। अगर हम आज का कंक्लूजन देखें तो हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिया है, सिंपल। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, अगर अल्कोहल को 443 केल्विन और H2SO4 की प्रेजेंस में किया जाएगा तो इथीन बन जाएगा, यानी अल्कीन बन जाएगा। और अगर यहां पर 413 केल्विन H2SO4 के साथ कराया तो ईथर बन जाएगा। मैकेनिज्म करने के लिए क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैकेनिज्म क्वेश्चन पेपर में मैकेनिज्म में क्या पूछा है। अगर 413 केल्विन पे किया तो आपको सबसे पहले इथेनॉल और H प्लस के साथ प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना पड़ेगा। उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के बाद जो सेकेंड मोल ऑफ इथेनॉल है उसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, फिर उसमें से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको थर्ड स्टेप में H निकाल देंगे तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। उसके बाद यहां पर अगर हम देखेंगे 443 केल्विन पे, तो 443 केल्विन का जो फर्स्ट स्टेप है वो कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे कोई 2 मोल नहीं है इथेनॉल, एक ही मोल है, फर्स्ट स्टेप कॉमन है। सेकेंड स्टेप में H2O निकाल देंगे तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा और थर्ड स्टेप में H प्लस निकाल के इथीन बन जाएगा। अच्छा, ये मैकेनिज्म 100% इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। जो पेपर 28 सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर 28 केमिस्ट्री का पेपर जो होने जा रहा है, और इसी मंथ में जो लास्ट में
महाराष्ट्र बोर्ड का जो पेपर होने जा रहा है केमिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं और आने वाले हैं। इसलिए हमने यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की हुई है, तो जरूर इसका फायदा होगा। यहाँ पर इस मैकेनिज्म को अगर फॉलो करते हुए चल रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करते हुए चल रहे हैं, और एक हमारा जो वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की सीरीज हमने शुरू किया, उसमें हमने एक फार्मूला लिया है और एक नेम रिएक्शन लिया, तो उसको जरूर देखें। तो 100% यहाँ से आपको अच्छे मार्क्स आप यहाँ से जरूर निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन। एंड डोंट फॉरगेट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।